बिलावल साहब चले गए गिलगित, वहाँ पर जाके उन्होंने एक किस्म की एस्टैब्लिशमेंट के साथ बाज़ाब्ता तौर पर मुहावरत का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून पंजाब पुलिस के 5000 मुलाजमीन के साथ सरकारी तौर पर इलेक्शन कैंपेन अपनी तबई उम्र पूरी कर दी। हाँ जी, और अब ये बोनस पे चल रहा है। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अब दोनों एक दूसरे को अपने ऊपर बोझ समझना शुरू कर। मार्शल साहब ने अपना जो आईनी मार्च शुरू किया है वो जारी है। हाँ जी, वो बैक स्टेप नहीं होगा क्योंकि बाप बेटा बैड कॉप और गुड कॉप दोनों एक साथ खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जो है वो बड़ा जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम जारी है। बिलावल भुट्टो ने भी वहां पर डेरे लगा लिए हैं और ख़ास तौर पर दूसरी जानिब देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ताहयात सदर हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो भी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है और वहाँ पर डेरे जमा लिए हैं और भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम भी जारी है। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो PTI को ये रहनुमा इल्ज़ाम आयद करते नज़र आते हैं कि हमें कैंपेन नहीं करने दी जा रही। तो इंतखाबी सूरत हाल क्या है और वहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं, और उसके साथ दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि बजट जो है वो 5 जून का इजलास जो है वो तलब किया गया था, वो मौखर हो गया और ये पहली दफ़ा हुआ है कि बजट का इजलास जो है वो अपनी डेट से आगे जो है वो उसको किया जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। हमारे साथ मौजूद हैं नाज़िम मलिक साहब, सीनियर साफ़ी और बाकी अमूर पे गहरी नज़र रखते हैं। तो सर बताइएगा, पहले तो इंतखाबी मुहिम या पहले बजट का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बजट की डेट 5 जून कर दी गई थी, तो फिर मौखर क्यों हो गई? मेरा ख्याल है कि अगर हम तरतीब से चले तो मैं आपको थोड़ा सा, एक तो ये जो कश्मीर का इलेक्शन है इससे जुड़ी चीज़ें हैं, अच्छा, तो उसके साथ चलिए गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की पहले बात कर लेते हैं। असल में बात ये है हसनैन साहब, थैंक यू वेरी मच। हाइब्रिड निज़ाम के तहत बनने वाली ये हुकूमत अपनी तबई उम्र पूरी कर चुकी है। अच्छा। हाँ जी, और अब ये बोनस पे चल रही है। अच्छा, बोनस पे चल रही है। हर महाज पे नाकामी हो चुकी हुई है। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अब दोनों एक दूसरे को अपने ऊपर बोझ समझना शुरू हो गए। ओके, अच्छा। और देने को कुछ नहीं है एस्टेब्लिशमेंट को, उनके लिए, और सियासतदानों को या हुकूमत को देने के लिए उनको भी कुछ नहीं है। इसलिए अब ब्लैकमेलिंग से काम चल रहा है। एक नया तरीकाकार शुरू हो गया ब्लैकमेलिंग वाला। वो बड़ा ख़तरनाक रुझान है। अल्लाह खैर करे पाकिस्तान पर, जमहूरियत पर, कि ये जैसी भी टूटी फूटी नाम नहासी जमहूरियत है ये चलती रहे। दूसरा, फील्ड मार्शल साहब ने अपना जो आईनी मार्च शुरू किया है वो जारी है। अच्छा। हाँ जी, वो बैक स्टेप नहीं होगा, वो होगा, यानी आईनी तरमीम होगी। हाँ जी। और मैं इसके साथ आपको बताता चलूँ, आपने अभी मेरे से पूछा बजट का क्यों मोहर हुआ है। बजट 5 तारीख को बुला लिया था सदर पाकिस्तान ने, और 4 तारीख को एक दिन पहले, उससे पहले सेनेट का इजलास बुला लिया था। ओके। उसमें शुनीद है कि एक बड़ी अहम तरमीम की कानून साजी, जिसको हम 28वीं तरमीम करें, लेकिन उसमें से कुछ तरमीम की कानून साजी मतवक्का थी। ओके। तो बाप ने कौमी असम्बली का बजट इजलास बुलाया और बेटा सामने खड़ा हो गया कि नहीं, मैं नहीं इस इजलास में शिरकत करूँगा। ओके। यानी कि बाप बेटा बैड कॉप और गुड कॉप दोनों एक साथ खेल रहे हैं। अच्छा, हुआ ये है कि 4 तारीख को जो इजलास बुलाया था सेनेट में, उसमें शुनीद ये बताई जा रही है, एक तो NFC अवार्ड, उसकी तरमीम होनी थी, जो सूबों को ज़्यादा हिस्सा जा रहा है वो लेकर वफाक को देना था। ठीक है। और उसके अलावा कराची और ग्वादर, इनको फेडरल टेरिटरी करार दिया जाना था। ओके। और उससे ही बचना था। और तीसरा ये है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों को दिया जाना था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये पीपल्स पार्टी के लिए जिंदगी मौत का मसला है। सारी चीजें पीपल्स पार्टी NFC भी और कराची भी और प्रोग्राम। इसलिए बिलावल साहब ने छलांग मारी और भाग के चले गए वो कश्मीर। गिलगित बल्तिस्तान। उन्होंने कहा जी अब फैसले इस्लामाबाद में बैठ के, ग्वादर के, कराची के और गिलगित बल्तिस्तान के फैसले इस्लामाबाद में बैठ के नहीं होंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। ये उनको सुना रहे थे। हाँ जी। ठीक है ना, आपको याद है? बाबू उधर बैठ के जो हाँ, बाबू अब ये फैसले नहीं करेंगे कराची के, ग्वादर के और गिलगित के। उनका इशारा इस तरफ था, ठीक है, कि ना तो हम कराची को फेडरल टेरिटरी बनने देंगे, ठीक है,
और ना NFC वार्ड पर कोई कदम लगने देंगे, क्योंकि अगर एक दिन पहले कौमी असम्बली के इजलास से पहले एक दिन पहले सेनेट के इजलास में NFC वाली तरमीम पास हो जाती तो इसका मतलब है सुबह के हिस्से में कट लग गया था, सिंध के हिस्से में भी कट लग गया था। आप समझ रहे ना, बड़ी बड़ी गेम है। तो बिलावल साहब चले गए गिलगित, वहाँ पर जाके उन्होंने एक किस्म की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बाज़ाब्ता तौर पर मुहाज़रा का ऐलान कर दिया गिलगित से। उन्होंने कहा जी कुछ नहीं देंगे। हाँ, यानी फार्म 47 वाले भी उन्होंने जो हम फार्म 47 वाली उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। वो पहली दफ़ा हुआ है कि हुकूमत के अंदर से उठ के उनको पता है फार्म 47 किस तरह बनता है। अब वो चाह रहे हैं कि ठीक है आप करें लेकिन हमें भी कुछ दें। ठीक है, उसके बाप का बिलावल साहब के वालिद साहब का पहले से है कि उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, लेकिन दरमियान में कोई बात रखना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि सूबों वाली बात टल सकती है, ठीक है, फौरी तौर पर सूबों वाली टल सकती है, लेकिन NFC होगा, लाजमी होगा। और जो फेडरल टेरिटरी है कराची और सिंध की, उसको लेकर भी कोई तौक़ुफ़ हो सकता है, गुमान है लेकिन कोई हतमी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे फैसले हैं, मैंने जैसे आप पहले कहा कि फील्ड मार्शल साहब ने आईनी मार्च शुरू कर दिए, वो अब बैक स्टॉप नहीं होगा, वो होगा हर हाल में होगा, क्योंकि मुल्क इस वक्त माशी तौर पर बिल्कुल बैंकरप्ट होने के करीब है, हमारे पास कुछ नहीं है। और इसलिए कुछ ऐसे इक़दाम हैं जो ना लिए गए तो हमारी जो माशी स्टेबिलिटी है और सिक्योरिटी है, सलामती है, उसकी वजह से ख़तरे में पड़ जाएगी। और दूसरी सबसे अहम बात, इलेक्शन बजट 5 जून को बुलाया था, वो कश्मीर चले गए। उन्होंने कहा जी नहीं, पहले कश्मीर का इलेक्शन 7 को। अच्छा, उसमें एक गिलगित बल्तिस्तान, सॉरी कश्मीर बार बार मुंह से निकले, गिलगित चले गए। गिलगित का इलेक्शन है 7 को। बिल्कुल, उन्होंने कहा यहाँ फार्म 47 नहीं चलेगा। उनका मतलब है कि मैं यहाँ आके बैठ गया हूँ, हमारी हुकूमत है, वैसे जलसे बहुत बड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमारा वज़ीर-ए-आज़म होगा और हाँ जी, वहाँ का वज़ीर-ए-आला होगा। बिलावल साहब वो एक बात पे अब तैयार नहीं हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर चाहते हैं। उन्होंने साफ शफाफ अल्फाज में कहा फार्म 47 का नाम लेकर कि इसमें से जो दरमियान में लोग हैं निकल जाएं, इसका फैसला वोट के जरिए होने दें। ठीक है, इसलिए वो 5 जो जून का इजलास था उसको ख़त्म किया है कि मैं कश्मीर में बैठा, ताकि यहाँ पर कोई हैंकी फैंकी ना हो। अगर यहाँ पर हैंकी फैंकी हुई तो पीपल पार्टी गिलगित से लेकर कराची तक फिर उसको रजिस्ट करेगी, उसका जलसा जुलूस या मज़ामत करेगी और तहरीक भी एक चल सकती है। अच्छा, इसके साथ दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब भी तो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं ना। देखें, मैंने अपने पिछले इजलास में भी कहा था कि मुस्लिम लीग नून पंजाब पुलिस के 5000 मुलाजमीन के साथ सरकारी प्रोटोकॉल में इलेक्शन कैंपेन वहाँ कर रही है। बिलावल साहब को इस बात पर भी इतराज़ है कि पंजाब की पुलिस गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में क्या करने आएगी। उनको खदशा है कि पंजाब पुलिस के ज़रिए धांधली कराई जाएगी। इसलिए जो सरकारी पार्टी है, हुक्मरान पार्टी जिसके वज़ीर-ए-आज़म है मुस्लिम लीग नून, वो बिल्कुल एक सरकारी प्रोटोकॉल में इलेक्शन कैंपेन कर रही है और पीपल पार्टी के साथ वहाँ पर सौतेलों जैसा सलूक हो रहा है। वो एक अपोजिशन पार्टी के तौर पर, और पीपल पार्टी के लिए ये ज़िंदगी मौत का इलेक्शन है गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा, वो मरे या मर जाएंगे, वो इस हद तक आगे हुए हैं, वो इस इलेक्शन को नहीं छोड़ेंगे, वो बिल्कुल नेक टू नेक इलेक्शन जा रहा है। और बिलावल वहाँ पर मेहनत भी कर रहे हैं, वो कहते हैं हमने अपना वज़ीर-ए-आला यहाँ का बनाना है। अब इससे आगे चले तो लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब भी तो देखे ना, वो एयरपोर्ट बड़ा कर रहे हैं, मोटरवे बना रहे हैं। नवाज शरीफ साहब इससे पहले चित्राल गए थे, वहाँ पर एयरपोर्ट का ऐलान करके आए थे, शायद आपको याद हो, चित्राल में एयरपोर्ट का ऐलान करके। तो एयरपोर्ट तो गिलगित बल्तिस्तान में है, उसकी एक्सटेंशन जब जरूरत होगी तो वो उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी। मेरा ख्याल अभी जरूरत नहीं है। अच्छा, बिलावल साहब की देखा देखी देखें, दूसरी तरफ देखें MQM ने भी सर उठा लिया। क्या पिद्दी का शोरबा, MQM ने भी एक लुच तल दी है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा है कि भाईजान पहले सिंध का गवर्नर वही लेके आए, वापस लेके वो नहाल को हटाए और कामरान तसूरी को गवर्नर बनाए, फिर हम वोट देंगे। ठीक है, फेडरल कराची को फेडरल टेरिटरी करवार देना का उनके ही मुताबिक है। लेकिन वो
हाथी के पाँव में सबका पाँव, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो इस तरह के मुतालबत करें। और दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि मुस्लिम लीग किस तरह अपना गवर्नर हटा सकती है। आप उस तरफ आ जाएं कि जिस तरह की इलेक्शन कैंपेन गिलगित बल्तिस्तान में चल रही है, आप देखें ना, असद कैसर हो जाए, सलमान अकरम राजा हो जाए या दूसरी पार्टी क्यादत हो जाए, उनको गिलगित बल्तिस्तान में दाखिला ममनू कर दिया गया हुआ है। इलेक्शन कैंपेन पीटीआई पर ममनू कर दी गई हुई है कि आप यहाँ पर ना इलेक्शन लड़ सकते, इलेक्शन कैंपेन पकड़ दकड़ गिरफ्तारियां जारी हैं, जबकि दूसरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप ऐसे इलेक्शन, उसके नताइज को क्या कहेंगे? आप एक मुल्क की बड़ी सियासी जमात को उससे आउट कर रहे हैं, तो ऐसे नताइज का क्या होगा? और गिलगित एक बहुत हसास इलाका है, और इस इलाके में आपको पता है जब इस तरह के हालात ख़राब होते हैं तो वहाँ फौज तलब करनी पड़ती है। लिहाजा सब जो स्टेक होल्डर हैं उनको साथ लेकर चला जाए और शफाफ इलेक्शन कराए जाए। बिलावल साहब का जो फॉर्म 47 का इशारा है उस तरफ भी नज़र रखी जाए। और वैसे जो बजट, क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो जाएंगे? देखें, बिलावल ने स्टैंड लिया है, ये बहुत बड़ा सवाल है आपका, और इस चीज़ पर बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कि क्या इलेक्शन फेयर एंड फेयर होंगे। 5000 पुलिस मुलाजमीन ड्यूटी पर होंगे उस वक्त, और उनको पंजाब के जो हेड है आईजी पंजाब, वो उसको हेड कर रहे होंगे उनकी हिदायत के मुताबिक। पंजाब जब इधर से डिस्पोजल उधर गए तो फिर उनकी डिस्पोजल पे चले आगे ना, बात ये है कि वो है तो सरकार के मुलाजिम ना, ठीक है ना। तो बाकी तो पीपल पार्टी भी अपोजिशन की तरह है, पीटीआई भी अपोजिशन की तरह, तो उधर पीपल्स पार्टी की है जैसे हम बता रहे हैं। फॉर्म 47 बिलावल ने जो कह दिया ना, इस पर आपको नजर रखनी होगी। असल बात यही है, इससे आगे पीछे बात नहीं हो सकेगी। बिलावल ने वहां डेरे डाल दिए। चलिए सर, देखते हैं कि आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच।